अगर आपके जीवन साथी ने आपके ऊपर कुछ, आपके चरित्र के ऊपर कुछ इस तरीके से एलिगेशंस लगाए हैं कि आपका किसी के साथ अफेयर है, आप किसी के साथ लिविंग में रहते हैं, आप किसी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, आपने रीमैरिज कर ली है, आपकी एक से अधिक, यानी कि आप पुरुष हैं, आप पति हैं, तो आपकी एक से अधिक महिलाओं के साथ संपर्क है। अगर आप पत्नी हैं तो आपकी एक से अधिक पुरुषों के साथ अफेयर है। अगर ऐसा आरोप आपके केस में लगाया जाता है तो फिर यहां पर आपके जीवन साथी को यहां पर दो बड़े अधिकार मिल जाते हैं, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो। इस आधार पर जो एलिगेशन है, इस आधार पर पहला अधिकार मिल जाता है उसे डाइवोर्स लेने का, दूसरा अधिकार मिल जाता है उसे कंपल्सेशन लेने का। और ये तभी मिलेगा उसको दोनों चीजें, तब सामने वाला व्यक्ति जो आपका जीवन साथी जिसने आपको आरोप लगाए, उस लगाए हुए आरोप को कोर्ट में साबित ना कर पाए तब। जय जनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल ऐसे जजमेंट देखने को मिलते हैं जहां पर कई बार पत्नी अपने पति के ऊपर इस तरीके से एलिगेशंस लगा देती है कि उसका पति का ऑफिस वाली के साथ चक्कर है, बाजू वाली के साथ चक्कर है, किसी के साथ भी चक्कर है, फला नाम की लड़की के साथ चक्कर है, कई लड़कियों के साथ चक्कर है, ऐसा पिटीशन में लिख देते हैं। तो कोर्ट मानते हैं कि इसे अगर साबित नहीं कर पाई तो ये पति के प्रति मेंटल क्रूरल्टी है। भाई आरोप लगाए ना आपने कि फला लड़की के साथ अफेयर है, पति ने आरोप लगा दिया मेरे पत्नी का फला आदमी के साथ अफेयर है, तो यहां पर पति हो चाहे पत्नी हो, जिसने आरोप लगाया उसे साबित करना पड़ेगा हर हाल में। अगर आप साबित नहीं कर पाते हो तो ये आरोप आपके विरुद्ध जाता है। ये आरोप आपको मेंटल क्रूरल्टी अपने जीवन साथी के प्रति प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। और इस आरोप के आधार पर आपका जीवन साथी आपसे डिवोर्स तो ले ही लेगा, साथ में आपसे कंपल्सेशन की डिमांड भी कर सकता है, क्योंकि उसे मानसिक पीड़ा हुई। और जो आपका एक कृत्य है ये क्षमा योग्य नहीं है, ये उसके चरित्र को आपने कलंकित करने वाला कार्य किया है, क्योंकि आपने बिना सबूत आरोप लगाए हैं। और अगर आपके पास में प्रॉपर सबूत है कि आपकी पत्नी का फला व्यक्ति के साथ अफेयर है, या आपके पति का फला व्यक्ति के साथ में फला आदमी के उसके साथ अफेयर है, तो भाई अफेयर है तो आप उसको ना इस केस में पार्टी बनाइए ना, डिवोर्स के केस में आप उसके ऊपर मानहानि का केस करिए ना। ऐसे जजमेंट भी देखने को मिल रहे हैं कि अगर आपके पास में आपके उसकी अडल्ट्री के सबूत हैं तो आप जो उसका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है जिससे उसका अफेयर चल रहा है, उसे आप डिवोर्स के केस में पार्टी बनाइए सबूतों के आधार पर, और आप उसके ऊपर मानहानि का केस करिए सबूतों के आधार पर। तो यहां पर कंपल्सेशन भी मिल सकता है और डिवोर्स भी मिल सकता है, लेकिन आपके पास में पर्याप्त सबूत होना चाहिए और दोनों केस में आप उसे पार्टी बनाइए। तो उसका जो बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है उसे भी कोर्ट के चक्कर काटना पड़ेंगे और उसे कंपल्सेशन देना पड़ेगा। जो आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, आप उससे, मान लीजिए आप पत्नी हैं तो आप अपने पति की जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, जो आपकी पति की गर्लफ्रेंड है, उससे आप कंपल्सेशन मांगिए। मान लीजिए आप पति हैं तो आपकी जो पत्नी का बॉयफ्रेंड है आप उससे कंपल्सेशन मांग लीजिए। खास तौर से में पतियों को कंपल्सेशन मिलने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि किसके ऊपर केस करेगा पति? आदमी के ऊपर, है ना, उस अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड के ऊपर। तो वो तो क्या होता है, पुरुष वर्ग ज्यादा कमाता होता है तो वो जल्दी कंपल्सेशन दे देगा, लेकिन जो महिलाएं होती हैं उनके पास में साधन नहीं होते आय के, बेरोजगार होती है कई मामलों में, तो उनसे कंपल्सेशन मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मुझे लगता है पत्नियों को कंपल्सेशन कम मिलेगा, कम पैसे मिलेंगे, लेकिन केस तो बनेगा। लेकिन पुरुषों को ज्यादा कंपल्सेशन मिलने की संभावना है। बस आपके पास में प्रॉपर सबूत होना चाहिए तब। और अगर आपको लगता है कि कॉल डिटेल के से साबित हो सकता है तो कोर्ट की मदद लेकर कोर्ट से आपको कॉल डिटेल्स निकल जाएगी। कोर्ट खुद कह रही है कि आप आवेदन प्रस्तुत करिए, हम आपको आपके जीवन साथी की कॉल डिटेल निकला के देंगे। लेकिन
आपको ठोस कारण बताना पड़ेगा। यानी आपको पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि वो वास्तविकता में उस नंबर से अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को बात करती है, करता है। ये आपको पूरी तरह से कंफर्म करना पड़ेगा। फिर आपको उस नंबर की कॉल डिटेल निकलवानी है। ऐसा ना हो कि आपने कॉल डिटेल निकलवाई, उसमें कुछ नहीं निकला, तो आपके खिलाफ भी मेंटल क्रूरल्टी साबित हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन, नमस्कार।